हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी मैं प्रियंका, शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है संडे का और तो बस अभी यहाँ पर शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो जी देखिए, सुबह का टाइम हो गया है, तकरीबन वही 7 बजे के आसपास का टाइम है। तो सबसे पहले आज जो है मैं चाय बना रही हूँ और रक्षित के लिए भी जो है थोड़ी सी चाय और दूध वगैरह मिक्स करूँगी। और चाय पत्ती जो है मैंने डाल दी है, चाय अपनी चढ़ा दी है। उसके साथ साथ जो अपना किचन काउंटर भी क्लीन करती हुई चलूँगी, जो कि मेरा डेली का रूटीन है, उसी हिसाब से जो है चलूँगी। और तो बस यहाँ पर जो है आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि मुझे जाना है कल घर। तो उससे पहले जो है मुझे कपड़े वगैरह धुलने हैं। और फ्रेंड्स, आज कपड़े जो है मेरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि मैंने कम मैक्सिमम 7 या 8 दिन में मशीन यानी कि कह लीजिए कपड़े मैं धुलूँगी अपने। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बर्डन पड़ने वाला है। तो उसके साथ साथ मैं अपने खाने की भी तैयारी यहाँ पर कर रही थी, क्योंकि खाने में जो है मैं बनाऊँगी दाल चावल आज, क्योंकि कपड़ों में ही मुझे बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, या सोफ़े कवर वगैरह है, या फिर कह लीजिए पिलो कवर वगैरह है, वो सब मुझे निकालने हैं बाहर वगैरह। तो फिर उसी के लिए जो है कह लीजिए मुझे काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। और फिर साथ साथ में डस्टिंग वगैरह का भी काम है। तो मैंने आज जो है हल्का फुल्का खाना खाया जाए, दाल चावल जो है वो बनाया जाए, उसके लिए जो मैंने दाल वगैरह भिगो दिया। तो उसके बाद ये रात के एक आध बर्तन थे, उनको जो है मैं धुल देती हूँ। मतलब धुल के मैंने जो है रात को ही रख दिए थे, तो बस उनको जो है मैं लगा देती हूँ, ताकि तब तक मेरी चाय बन रही, तब तक जो है मेरे 1-2 काम जो है वो निपट जाएँ। तो जी आप लोगों से यही शेयर करना चाहूँगी कि घर के जो काम है उनको बोझ ना समझें, उनको परेशानी ना समझें, क्योंकि उनको जो है हम साथ के साथ करके चलते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। काफ़ी सारी छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमें काफ़ी फ़ायदा देती है, या फिर कह लीजिए हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट रहता है। तो बस अभी यहाँ पर दाल मेरी थोड़ी सी मैं इसको धुल रही थी, और फिर जो है इसको थोड़ा सा और देर कह लीजिए भिगा के रखूँगी, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से बाद में बन जाए। तो आज दाल जो है फ्रेंड्स वो मैं मिक्स वाली ले रही हूँ, यानी कि मिक्स दाल जो है वो बनाने वाली हूँ, और चावल बनाने वाली हूँ। चावल से जो है फ्रेंड्स मैं वो खुले बनाऊँगी, यानी कि खुले चावल जो होते हैं वो बनाऊँगी। और दाल जो है कुकर में, यानी कि कुकर में सीटी लगवा के बनाऊँगी उस प्रकार से। अदरवाइज़ जो है मैं चावलों में भी जो सीटी वगैरह लगा देती थी, बट मैं जो आज खुले वाले चावल बनाऊंगी। तो उसी के साथ यहाँ पर रक्षित के पापा दूध वगैरह ले आए थे, लस्सी वगैरह उनको भी मैं साथ के साथ अरेंज करनी हूँ, क्योंकि मुझे लस्सी भी बनानी थी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि घर पर जो है मक्खन वाला घी खत्म हो गया था मेरा, यानी कि कह लीजिए थोड़ा सा था, और रक्षित के पापा को मक्खन वाला घी काफ़ी पसंद है। तो उसके लिए जो है मुझे थोड़ा सा यानी कि मक्खन वाला घी जो है निकालना ही पड़ा आज। अदरवाइज़ जो है काम मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, नहीं भी निकालती तो ये था कि चल जाता, पर ये था कि उनको खाना था, तो उस वजह से मैंने निकाल दिया है। तो बस यहाँ पर दही मैंने थोड़ी सी जो मेरे को जिसकी मुझे लस्सी बनानी है, जिसमें से मुझे घी निकालना है, वो मैंने डाल दी मिक्सी के जार में। और जो बची हुई दही थी वो मैंने पतीले में डालकर जो है रख दूँगी फ्रिज में, ताकि वो जो है हम दाल चावल वगैरह यानी कि अपना लंच करेंगे तब जो है हमें काम आ जाएगी। तो जी बस इसी प्रकार से कुछ अपने चुटर पुटर कामों को इधर उधर से करती रहती हूँ, ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए। तो यहाँ पर साथ के साथ मैंने बनने के रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है मेरी चाय भी जब तक बन गई थी, तो चाय डाल लेते हैं रक्षित के लिए भी, अपने लिए भी, रक्षित के पापा के लिए भी। तो जी चाय से शुरुआत करते हैं आज हम अपने व्लॉग की। तो बस चाय में आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं पत्ती वगैरह थोड़ी कम जो है यूज़ कर रही हूँ आजकल, थोड़ा कम ही कह लीजिए डाल रही हूँ चाय पत्ती वगैरह। तो बस उसके बाद चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी। उसके बाद आ गई थी मैं बाहर वाले रूम में। सबसे पहले इसकी डस्टिंग करेंगे, क्योंकि मुझे मतलब सुपोषण सोफ़ा कवर वगैरह ये सब जो है निकालने थे, इनको जो है मुझे आज चेंज करना था। तो बस उसी लिए, और वाइट वाले निकाल दूँगी, क्योंकि मैक्सिमम इन्हें जो है एक हफ्ता हो गया है, मैंने ये तकरीबन ये कह लीजिए कि चाहे शायद सोमवार या मंगलवार को मैंने ये वाले बिछाए थे वाइट वाले। तो आज संडे हो गया है। तो जी देखो इतना ही दिन चलता है, जबकि हम लोग जो है ज़्यादा इस रूम को यूज़ नहीं करते हैं, यानी कि कह लीजिए थोड़ा बहुत देर ही, जैसे या फिर मैं या फिर रक्षित जो है आके बैठ जाते हैं, या फिर रक्षित के पापा कुछ अपना हिसाब किताब कर रहे होते हैं, या फिर उनको कुछ लिखने का काम रहता है, तो वो इस वाले रूम में आते हैं। अदरवाइज़ जो है हम अंदर वाले रूम में ही ज़्यादातर रहते हैं। तो इसलिए वाला रूम थोड़ा सा कम यूज़ होता है। तो उसके लिए जो है मैं तो जी बस यहाँ पर जो है मैं अपने सोफ़े वगैरह को अच्छे से झाड़ूंगी, पूछूंगी, पीछे से इसको साफ़ करूँगी, क्योंकि ये सोफ़ा भी मैंने काफ़ी दिन से जो है क्लीन वगैरह नहीं किया है। तो उतना सारा काम जो है मुझे करना था। तो जी बस ज़्यादा सा स्पेस इस रूम में था नहीं, तो इसी प्रकार से मैं इसको साफ़ कर पाई हूँ। और फिर मुझे थोड़ा सा जल्दी भी था, क्योंकि काम मुझे बहुत सारे थे आज, और फिर मुझे घर जाने की भी तैयारी करनी थी, क्योंकि हमारे गांव में भंडारा है, और फिर भगवान जी का साल भर में होता है, तो फिर जाना ही था उसमें। और थोड़ा सा ये था कि कल फास्ट भी शायद मैं कर सकती हूँ, एकादशी का, जो बड़ी निर्जला एकादशी बोली जाती है उस पर। तो देखते हैं, जैसा भी रूटीन रहेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो बस सोफ़े कवर वगैरह अपने बिछा देती हूँ। और फ्रेंड्स ये वाले सोफ़े मेरे बहुत, यानी कि कह लीजिए मैंने 5 से 6 साल इनको बिछाया है, काफ़ी बोर हो चुकी हूँ मैं इनसे बिछा बिछा के। हालांकि फट गए थे, तब भी मैंने जो इनको सिल लिया है।
अभी लग रहा है कि थोड़ा और चलेंगे, काफ़ी दिवाली तक और चलाने की कोशिश इनको मैं करूँगी, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा मतलब दिवाली पे जो है कुछ चेंजेज करूँ मैं घर पे, यानी कि कुछ मतलब जो है चीज़ें बदलूँ थोड़ी बहुत। और फिर ये रहता है कि देखो ओढ़ने पहनने के कपड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, और फिर ये जो चीज़ें होती हैं इनके थोड़े से अलग हो जाते हैं, और जो चीज़ जब तक चल रही होती है हम लोगों को चलानी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसको सटका रही थी, दीवार से मिलाया मैंने, और उसके बाद जो है देखिए फ्रेंड्स अभी बारी आती है ये टेबल काउंटर हो गया, ये जो है जाली हो गई कूलर वाली, इसको साफ़ करने की। और इस जाली में से बाय गॉड बहुत धूल निकली है, बहुत ज़्यादा धूल निकली है, जो कि उड़ उड़ के सीधा मेरे फेस पे आ रही थी। और इस बरस का सबसे अच्छा मुझे बेनिफिट ये लगा कि इससे जो बारीक बारीक जाले होते हैं या फिर बारीक बारीक मिट्टी होती है सब निकल जाती है। तो देखिए बिल्कुल ये वाला जो पर्दे का मैंने बिछाया हुआ था इधर से इस पर, तो ये काफ़ी गंदा हो गया था, मैंने जो है ये वाला बिछा दिया, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्लावर्स वाले लुक है इसमें, तो ये वाला मैंने बिछाया। तो जी बस यहाँ पर मैंने ये वाला बिछा दिया है, और लड्डू गोपाल जी के जो बिस्तरे हैं उनको भी झाड़ झाड़ कर रख दूँगी, सारी चीज़ों को जो है केयरफुली यानी कि कह लीजिए अरेंज करूँगी। और इसी प्रकार से आप लोग भी अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, आप लोग भी अपने कामों को बोझ न समझें, क्योंकि चाहती तो मैं भी ये चीज़ें छोड़ सकती थी, क्योंकि मुझे पता है मुझे घर जाना था और आके मैं ये चीज़ें कर लेती, बट ये रहता है कि जो काम अपना हो जाए वो सही रहता है, और डेली का ही रूटीन है कि हमें ये चीज़ करनी है तो करनी है, और फिर घर भी देखो हमारा ही साफ़ सुथरा लगता है, घर के काम जो है हमारे लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं अगर हम इस प्रकार से अपने रूटीन को लेकर चलते हैं। तो बस टेबल भी जो है मैंने क्लीन कर ली थी, और अब जो ये कपड़ा था उसको मैं गई हूँ क्लीन करने के लिए, क्योंकि जिससे हम डस्टिंग करते हैं वो कपड़ा जो है हमें बार बार धुलना पड़ता है, पोंछना पड़ता है, या फिर कह लीजिए 2-3 कपड़े हम लोगों को रखने पड़ते हैं डस्टिंग वाले, यानी कि जो टॉवल्स होते हैं हमारे। तो उस प्रकार से जो है मैं इसको वॉश करने के लिए गई थी। फिर इसमें से बहुत सारी मिट्टी निकली फ्रेंड्स, बहुत सारी, यानी कि कह लीजिए एक तो हवा चलती रहती है, और थोड़ा बहुत जो स्पेस है जाली में से वो जो है मिट्टी वगैरह रूम में काफ़ी आती रहती है। तो अभी गंगा जल की बोतल थी, इसको भी मैंने जो है क्लीन कर दिया है, इस पर भी हल्की फुल्की मिट्टी वगैरह गिर गई होगी। तो अब ये थैले हैं बोतल वगैरह जिसमें कि हमारे दूध वगैरह आते हैं, क्योंकि मैंने टब वगैरह ले लिए थे, मैं कपड़े वगैरह धुल रही थी इसीलिए। तो बस ये था कि इनको थोड़ा सा अरेंज कर दूंगी मैं यहाँ पर। और अगर आप लोगों को पीछे थोड़ी बहुत भी आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स, प्लीज़ उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये था कि थोड़ा सा समझ सकते हैं मैं अभी कहीं बाहर हूँ एक्चुअली, तो इस वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ें आप लोगों को आ रही होंगी, तो उनको अवॉइड कीजिएगा। तो थैले वगैरह भी मैंने जो है थोड़े बहुत अरेंज कर दिए थे, और एक आध चीज़ जो है मैं देखने के लिए गई थी, यानी कि कह लीजिए बाहर, जैसे कि कोई बोतल रह गई हो या फिर कोई डब्बा वगैरह रह गया हो, थैला वगैरह रह गया हो, वो चीज़ें जो मैं देखने के लिए गई हूँ। तो जी फ्रेंड्स बाहर मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं, तो थैले कर दिए मैंने साइड में, ताकि कल जो है मुझे जाने के टाइम पे याद रहेंगे कि मुझे ये चीज़ जो है लेके जानी है। अदरवाइज़ कोई चीज़ जो है वो हम भूल जाते हैं। बारी आती है इस वाले जाले को क्लीन करने की, तो जिसको भी अच्छे से झाड़ पूछ दूँगी, और साथ साथ जो है थोड़ी बहुत मिट्टी बेड पर गिरी होगी उसको भी जो है झाड़ दूँगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है डस्टिंग कर दूँगी। और ब्रश मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, ये मैंने जो है मीशो से मंगाया है, और इसके जो यानी कि कह लीजिए ये ब्लेड्स हैं, यानी कि ये जो इसके रुए क्या कहते हैं उसको पता नहीं फ्रेंड्स, जो भी है इसके बाल वगैरह कह लीजिए आप, ये काफ़ी नरम है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ये आगे से दांत वगैरह है इसके, काफ़ी अच्छा रहा। और उसके साथ मैंने बेड की भी कर दी थी क्लीनिंग। और उसके साथ साथ यहाँ पर रक्षित के पापा नहा धुल लिए थे, रक्षित भी जो है नहा धुल लिया था, और रक्षित पापा कर रहे थे पूजा, और यहाँ पर जो है मैं कर रही थी अपने डस्टिंग, यानी कि इन्वेटर वगैरह को भी मैंने जो अच्छे से झाड़ पूछ दिया है। ये भी फ्रेंड्स मेरा डेली का ही रूटीन रहता है कि इस प्रकार से अपने हर चीज़ों को क्लीन करना, क्योंकि मिट्टी जो है बिल्कुल भी मुझसे देखी नहीं जाती है घर में जब घुस जाती है। उसके बाद बारी आती है सोफ़े कवर वगैरह अरेंज करने की, तो इनको भी जो है मैं लगा दूँगी साथ के साथ। और बस ये था कि थोड़ा बहुत काम अपना साथ के साथ चलता रहेगा। और मैंने मशीन वगैरह जो है अपने कपड़े वगैरह धुलने के लिए रख दिए हैं, कपड़े वगैरह मेरे जो है धुल रहे हैं। हालांकि मैं एक लड़ धुल चुकी हूँ, दूसरे वाला जो है अभी लगा हुआ है, वो भी जो है उसको भी सुखा के आऊँगी। पहले मैं सोच रही थी दोनों को साथ लेके जाऊँ, अदरवाइज़ फिर हुआ ये कि लगा बाद में जो है सुखाए आऊँगी, यानी कि कह लीजिए ठीक है, जब तक जो है दूसरे वाले धुलेंगे जो तब तक वो वाले सूख जाएंगे। और ये निकला था फ्रेंड्स मेरा मक्खन, काफ़ी अच्छा लगा, और ये कह लीजिए बिल्कुल वाइट वाला निकला है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी कि बिल्कुल कह लीजिए लस्सी से अलग हो चुका है। उसके बाद में आ गई थी छत पे, कुछ फ्लावर्स खिले हुए थे जो कि देख के मन को थोड़ी सी पॉजिटिविटी मिल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो जी फ्रेंड्स उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर, और मैंने सबसे पहले जो है यानी कि पौधे वगैरह को हल्का हल्का पानी सा दिया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, और हवा भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चल रही थी आज। और तो मुझे लगा कि जो मेरे एक बार के कपड़े वगैरह धुल गए उनको मैं सुखाए आती हूँ, तब तक जो है सूख जाएंगे। और टाइम था तकरीबन 10:30 बजे के आसपास का। तो फ्रेंड्स मेरे घर पर जो है सुबह के टाइम पर बहुत जल्दी धूप आ जाती है, यानी कि कह लीजिए देखो आप लोग इधर उधर मकान वगैरह नहीं बने हुए हैं, बिल्कुल खुली छत है। पीछे की साइड बने हुए हैं 1-2, और इधर की साइड जो है बिल्कुल खुली
ली है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे। मुझे लग रहा था कि पता नहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, कहीं चिमटी वगैरह भी जो हम कपड़ों पे लगाते हैं वो भी साथ के साथ ना उड़ जाएँ, उस चीज़ का मैं यहाँ पर ये देख रही थी। तो काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, बिल्कुल कह रहे हैं ना फ़र्क फ़र्क वाली हवा जो बिल्कुल ही कानों पे से निकलती है, वो वाली आवाज़ यहाँ पर चल रही थी हमारे इधर। आपके इधर मौसम कैसा था मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। और कपड़े वगैरह धुल गए थे मैक्सिमम जो है, और 2-3 बार की और धुलने हैं, क्योंकि कपड़े अभी मैं धुल लेती हूँ क्योंकि आने के बाद भी बहुत सारे हो जाएंगे। क्योंकि कम से कम 2-3 दिन हम लोग गाँव ज़रूर रुक के आएंगे इस बार, क्योंकि काफ़ी दिन में जा रहे हैं, ऊपर से बच्चों की वैकेशन भी चल रही है, तो थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा लाइफ में, क्योंकि एक ही जगह बड़े बड़े बोर से हो जाते हैं, वही कामों वही बार बार वही चीज़ें दिखता है, वही कपड़े धुलना, वही डस्टिंग, वही काम। और हम लोग यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं मुझे कि मैं कहीं इधर उधर जाती भी नहीं हूँ किसी के घर पे बैठने उठने या फिर कोई और चीज़, मैं अपने ही घर में और अपने ही कामों में मस्त रहती हूँ, और अपने कामों से ही जो है फुर्सत नहीं मिलती है। फिर जो है फ्रेंड्स मैं आ गई थी नीचे, कर रही थी अपने खाना बनाने की तैयारी। जैसे कि मैंने दाल को सुबह ही भिगो दिया था, तो दाल जो है मेरी काफ़ी अच्छे से भीग गई थी। उसके बाद कह लीजिए कि मैंने तड़के की तैयारी यहाँ पर करी थी, साथ साथ जो है चावल वगैरह भी मैं यहाँ पर निकाल दूँगी। तो मैंने 1.5 कटोरी ही चावल लिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि ज़्यादा बन जाएंगे तो शाम को फिर कोई खाएगा नहीं, और इसीलिए जो है मैंने 1.5 कटोरी चावल लिए। उसके साथ साथ मैंने जो है कुकर में तेल वगैरह डाल दिया था। तो बारी आती है अपने चावलों को अच्छे से धुलने की, क्योंकि कहते हैं ना कितने भी अच्छे चावल हों कम से कम हमें 2-3 बार जो है उनको धुलना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिश वगैरह होती है वो उतर जाती है मैक्सिमम। तो इसी प्रकार से कह लीजिए मैंने जो चावलों को बिल्कुल अच्छे तरीके से धुल लिया था। उसके बाद मैंने खुले पतीले में चावल बनने के लिए चढ़ा दिए थे। चावल बनाने की तैयारी जो मैं यहाँ पर कर रही थी, उसके साथ साथ मैं अपनी दाल में भी तड़का यहाँ पर लगा देती हूँ, ताकि दाल भी जो है मेरी साथ के साथ बन जाएगी। तो बस यहाँ पर प्याज वगैरह का तड़का दे देती हूँ। तेल वगैरह डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, हींग डाल दिए थे, ये सब चीज़ें जो है मैंने इसमें ऐड कर दी थी। अब जो है प्याज वगैरह भी मेरे भुन गए हैं, तो टमाटर भी साथ के साथ मैं चॉप करके इसमें डाल दूँगी। तो जी बस फ्रेंड्स यहाँ पर मैं टमाटर को भी जो है रफली ही चॉप कर रही हूँ, यानी कि कह लीजिए मोटा मोटा ही, क्योंकि दाल में जो मैं सीटी लगवाने वाली हूँ तो उसमें भी जो है वो अच्छे से गल जाएगा दाल के साथ ही, साथ के साथ। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं एक हाउसवाइफ को जो एक इंडियन मॉम होती है, बच्चा देखना होता है, घर का काम देखना होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा टाइम जो है निकालना पड़ता है। इसी तरीके से और साथ के साथ मिर्ची वगैरह भी मैंने कट कर दी है। मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, दाल चढ़ा दी है, और उसके साथ साथ अब बारी आती है किचन काउंटर को फिर से क्लीन करने की, जैसे कि मेरी हैबिट है उसी प्रकार से। तो बस यहाँ पर चावलों को मैं चला रही थी अच्छे से, क्योंकि लग ना जाए इसी वजह से। और फिर जो है मैं इसको सिम गैस करके इसके ऊपर जो है प्लेट ढक दूँगी, ताकि अच्छे से जो है ये बन जाएंगे। और आज के चावल जो है ना फ्रेंड्स सबसे अलग बने थे, मेरे आज तक नहीं बने होंगे इतने अच्छे चावल शायद जितने कि आज बने थे। बिल्कुल एक एक दाना अलग अलग था, और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आ रहा था खाने में। तो बस किचन काउंटर को भी जो है मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जो है कपड़ा वगैरह भी मैं अपना ये किचन का जो है हैंकी ले रखा है मैंने टॉवल, और इसी प्रकार से मैं हैंकी वगैरह को ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक टिप्स आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि जो भी हम पहने हुए कपड़े होते हैं हमारे, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए हम लोगों को डस्टिंग वगैरह में, झाड़ू पोछे में। आप उन लोगों को तौल में दे सकते हैं, या फिर क्या पहनने लायक है तो किसी गरीब और को दे सकते हैं, जो कि आपके मतलब गरीब भी नहीं बोलूँगी, मतलब कोई भी हो आपके रिलेटेड में हो या फिर कुछ भी हो, उसको आप लोग दे सकते हैं। एटलीस्ट उसका पोछा ना बनाए, क्योंकि कहा जाता है कि जो दूसरे यानी कि जिसका भी कपड़ा होता है, यानी कि कह लीजिए मैं हूँ, मैं अपने ही टी शर्ट से या फिर कह लीजिए अपनी ही चुन्नी वगैरह से यानी कि डस्टिंग वगैरह करने लग जाऊँ, या फिर कह लीजिए टी शर्ट से लोवर से, तो थोड़ा बहुत नुकसान कहीं हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट वगैरह देखने को मिलता है। और एक ये रियलिटी है फ्रेंड्स, ये सभी में होता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि एटलीस्ट लोवर टी शर्टों को आप लोग जो है पोछा वगैरह ना बनाएं पहने हुए कपड़ों को, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। और मैं भी उस चीज़ का रखती हूँ। अब जो है मैं पहले यूज़ कर लिया करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं भी नहीं करती थी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, मैं भी जो यूज़ वगैरह कर लेती थी, यानी कि डस्टिंग वगैरह के कपड़े जो हम पहने हुए होते हैं, टी शर्ट वगैरह जो यूज़लेस हो जाती है उनका। तो अब मुझे जो है बाद में पता चला है कि उन चीज़ों को हमें जो है यूज़ में नहीं लेना चाहिए, उन लोगों को उसको या तो हमें किसी को दे देना चाहिए या फिर तौल में दे देना चाहिए, कुछ भी, यानी कि उनको जो है हमें कर लेना चाहिए, पर जो है उसका पोछा नहीं बनाना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर मेरे 2-4 बर्तन थे, वो भी धुल गए हैं। सिंक वगैरह भी जो है मैंने अच्छे से मांज दी है, बारी आती है उसको धुलने की। तो जी फ्रेंड्स, और इन दिनों में ना गर्मी के मौसम में कह लीजिए पानी बहुत ज़्यादा गर्म आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी जो है
निकल रहा है। हाथ भी जो है नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे गिज्जर में से निकलता है उस प्रकार का पानी जो है वो आ रहा है। तो बस बर्तन भी मेरे धुल गए थे। उसके बाद बारी आती है अपना ये जो है वॉश बेसिन वगैरह धुलने की। इसको भी अच्छे से जो है मांझ धुल दूँगी। तो जी आज का व्लॉग मेरा जो है बिल्कुल ही छोटा-सा रहा है आप लोगों के लिए। होप करूँगी कि आप लोगों को जो है पसंद आएगा। तो पसंद आए तो अगर चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियोज़ को। और तो कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ कल भी व्लॉग जो है शेयर कर पाऊँ। कल भी जो है आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर कर पाऊँ। तो बस अभी जो है टाइल वगैरह को भी मैंने जो अच्छे से मांझ धुल दिया है। तो इसके बाद जो है मैं अपना बाथरूम वगैरह भी क्लीन करूँगी और व्लॉग जो है रहेगा इतना ही। अब मैं मिलूँगी आप लोगों से कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए देखते रहिएगा मिसेस प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल फ्रेंड्स।